अब तक आपने देखा रोहरनवाला में सुंदरलाल और लाजवंती की पहली मुलाकात ही खट्टी मीठी तकरार का रूप ले लेती है। वहीं 1946 के लाहौर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक भेदभाव पनपने लगा है, जिसका फायदा अंग्रेजी हुकूमत उठाना चाहती है। बंटवारे की आग लाहौर तक पहुंचने की तैयारी कर चुकी थी, जिसका कारण है लाहौर के ब्रिटिश ऑफिसर एरिक बर्न्स, जो लाहौर के हिंदू और मुसलमानों को अलग कर देना चाहते हैं। वहीं अपने दोस्त लाले के ससुराल में सुंदर और लाजो का दूसरी बार आमना सामना होता है और इस बार सुंदर लाजो पर गिर जाता है। आइए देखते हैं सुंदर और लाजो का रिश्ता कौन सा नया और दिलचस्प मोड़ लेता है। वो रखो था, और मंजी के नीचे उसी ने मेरे बूटों के फीते बांधे थे। वो चल खड़ा हो जा यार, ओए खड़ा हो। नू चल, उस लौंडी को पकड़, वो मंजी के नीचे उसी ने मेरे बूटों के फीते बांधे। ओए उसी ने शैतानी किया, देख ऊपर तेरे फीते तो खुले हैं। ओए देख, कोई नहीं है मंजी के नीचे, खाली हवा। देख हाँ लाले भाई, वही जिसकी गिल्ली छीनी थी। अरे नाम क्या था उसका? हाय माँ, हाय कितना दर्द हो रहा है मेरे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप ते गिरा मैनू भी गिराता। मुंडे ते यार नू ते नचना ही नहीं आंदा। भाई कुड़ी की कह रही तू? नाचना नहीं आंदा, तेनू नाचना नहीं आंदा। कोई गल नहीं पुत्र, कोई गल नहीं। ब्याह शादी में तो ये सब होते ही रहता है ना। उठ जा, कोई बात नहीं, उठ जा। वो तो फिसल गया था यारा, वो मैंने देखा। गलती तेरी नहीं है, तेरी कमबख्त बूटा दी है। गलती ना बूटा दी है और ना ही किसी बच्चे दी, गलती है तो इनके गर्दन दी। जिस दिन रोहरनवाला में गर्दन नीचे करके चलना शुरू किया ना, कोई ठोकर नहीं लगनी है। तो चुप कर लाजो, कहा था ना अपना मुंह बंद रखा कर। पुत्र जी ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? वो की है कि पेंटे दे फर्श खुरदरे होते हैं, गिर गए होगे। बाऊजी ये देखो मेरी बाजू, मैंने लगता है सुज गई है। तू अपना नाटक बंद कर, चला रसोई में चल, आजा। तेजबान जी, ये नचना गाना तो चलता ही रहना है। हमारे गांव के हलवाई ने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। चलिए पहले खाना खा लेते हैं। आओ जी, आओ। हाँ जी। ओ जी। ओए पुत्र, तू ऐसे की कर रहा है? चचा के सुंदर को देख, उसको लगी तो नहीं? वो शेर दा पुत्र है माँ, कुछ नहीं होया होगा। नाचना नहीं आता, इसी वास्ते डिग गया। पर तू सियार की तरह ऐसे क्यों मंडरा रहा है? प्यास लगी सी माँ, पानी ढूंढने आया सी। अच्छा, बैठे बैठे तेनों वड्डी प्यास लग रही है? हाँ, अरे उस सावित्री भैन जी जरा इत्थे आओ जी। क्या बात है बहन जी? साड़ी नोनू अंदर ले जाओ। हाँ जी दामाद जी, जरा ले जाइए। आओ बेटा, चलो अंदर। जाओ जी जाओ। ओए सबर कर, बस कुछ दिनों की तो बात है। हाँ, फिर जी भर के देख लेना अपनी वोटी को। चल चल, अभी रोटी छोटी खा ले, चला। ओए थी यार ये, और तो देख भी मत उसकी ओर। तुम दोनों दूर रहोगे ना, तो मैं भी सुकून से कर पाऊंगा। हेलो जीजा जी। ओ जी बस। ओ जी, देसी घी का तड़का मैंने खुद लगाया है। अच्छा जी, और फिर तो और दे दो। लो जी लो, लो। वही रहने दे, मैं खुद ले लूंगा। कोई भरोसा नहीं है इसका, क्या पता दाल में थूक भी दिया हो। बहन जी बड़ी भूख लगी है, आलूती पूड़ी दे दो, ना लस्सी भी। वो रखो है गिल्ली वाले, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ओए सुंदर क्या कर रहा है? ओए सुंदर, ओए गिट्टे, ओए रुक जा। ओए तेरी तो जा। ओए सुंदर आराम नाल। ओए क्यों हो रहा है? ओए कहाँ जा रहे हो? ओए सुंदर, ओए माफी। ओए कहाँ जाएगा? पच के हैं? मैं जानता हूँ कि तू अंदर है।
बाहर आता है या मैं निकालूं? और मुंह से फूटी घबरू बन रहा है। 3 तक गनूंगा, बाहर आ जा, नहीं तो मैं अंदर आया। 1 2 3। कौन है? माफ कीजिएगा पेन जी, मुझे लगा कोई और। नहीं पता कि कोई जनानी होगी। छी 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 छी। हाय रब्बा। ना जी देखिए, मैं जानती थी तुम शहरियों की नीयत होती खोटी है। मतलब छुप छुप के तुम इतने सुखदाई चाची को देखने आए थे। ना जी मैं बेशरम, देख लिया मैंने सब कुछ। अरे कुछ नहीं देखा, मैं वो लड़के के पीछे भाग रहा था तो। कौन लड़का? अंदर तो सुखदाई चाची है। बेचारी के पास एक लौता गहना था, उनकी इज्जत छीन ली ना तुमने। देखिए मैंने कुछ नहीं देखा, बस हादसा होते होते टल गया। मैं चला है। किसी ने कुछ बताने की लोड नहीं है। ओए भोले शैतान रुक। तो सीज गिट्टे की पेंजी और जिसकी धमकी दे रहा था। गिट्टा नहीं निक्का, बच्चों की गिल्ली चुराते शर्म नहीं आती? चलो फौरन लौटाओ उसकी गिल्ली और मेरे 2 रुपये, नहीं तो ना पूरे पिंड में रौला पा दूंगी। इस लाहौरी के करतूत तो देखो, कैसे हमारी पिंडी लड़कियां मिनी सुखदाई चाची नु छेड़ने आता है। दसा सबनू। अरे बुला सबनू, मैंने भी तुम दोनों की कलाई खोल देनी है। मेरे आगे थोड़ी गल दा यकीन कौन करेगा? पूरे पिंडी ना लाडली हूँ मैं, और वैसे भी सब जानते हैं तुम शहरी ना होते ही नियत के गंदे हो। चिट्टे चिट्टे मुखड़े ते काले काले दिल। तू जानती क्या हम शहरी के बारे में है? ओए सिखनी हूँ मैं, बंदे की आंखों में देख के ना उसका ईमान पहचान लेती हूँ। एक तुम और एक तुम्हारा वो यार लालचंद, बाका शहर का मुंडा। बताना मुझे क्यों ब्याह कर रहे हो मेरी इंदु से? दिमाग फिर गया उस बेवकूफ का। दिमाग तो खराब हो ही जाता है जी, दहेज को देख के ना पढ़े लिखों का भी दिमाग खराब हो जाता है। बेवकूफ नहीं, लालची। लालची उसके घर वाले, प्यो लालची ते पुत्र लालची। ओए बस कर, तुझे देखकर दिखता है कि तू जल्दी है, लेकिन मोड़ लगाने की जरूरत नहीं। हम लाहौरी अदब तहजीब जानते हैं, इसलिए चुप हूँ। तू मेरी गल सुन, एक सच्चे लाहौरी दी ललकार है। तू मेरे सामने घुटने टिकाएगी ते माफी मांगेगी, याद रख। क्या है ना जी, सपने देखने का कोई मुल नहीं पैंदा। खूब सपने देखो, मैं तो कहती हूँ रोज ही देखा करो। पर लाजो ना सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब और अपने बाऊजी के आगे घुटने टिकाती है, और किसी के आगे नहीं। नमस्ते जी। सत श्री अकाल जीजा जी, आपने कुछ चाहिए? मैं ला देती हूँ जी। ला दीजिए फिर मेरे होने वाली को। इंदु से मिलना है ना जी ना, उसके लिए तो ब्याह होने तक रुकना पड़ेगा जी। जी ऐसा कौन से ग्रंथों में लिखा है? ये तो बुड्ढों की बनाई रीते हैं। जी मैंने सुंदर को बहुत डांट पिलाई, नुकसान करा दिया उसने आपका। आप मेरा काम कर दो, आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। और अच्छे, मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? वो तुसी ठंड रखो, ठंड रखना। चलो नीचे चलो, सारे बुला रहे ने, चलो उठो। उस शुदाई से तो मैं अपने 2 रुपये वसूल कर ही लूंगी। और रही बात सड़ी गली रीति रिवाजों की, तो ये जो दाज की रीत है ये भी तो बड़े बुजुर्गों ने बनाई है। इसमें तो पूरा विश्वास रखते हो जी आप? जी वही कह रही हूँ, शक्ल में क्या रखा है। देखो अगर लड़की महंगी हुई तो उसके बावजूद दाज में 2 चम्मच और जोड़ देंगे, है ना जीजा जी? जी इंदु जी महंगी है ना जी ना, जली कढ़ाई जैसी काली काली आंखें हैं हमारी इंदु की। तो बस कभी कभी ना रात को माता रानी चढ़ जाती है। हाँ जी, और जब चढ़ जाती है ना जी, तब उसकी दाईं आंख ना एकदम छोटी हो जाती है ऐसे। पर दिल की सोना है हमारी इंदु। पर की फर्क पैंदा है जी, आपको तो दाज में सोना चाहिए ना। जी ना जी ना, आपकी गलत फहमी है, मैं दाज दूज में नहीं मानता। पीजी बाबूजी के मसलों में बोलना चंगा नहीं लगता है ना जी। शायद मेरी कमजोरी है, कमियां तो सभी में होती हैं, इंदु जी में भी होंगी। मैंने तो सोचा था अपनी होने वाली को सर आंखों पे चढ़ा के रखूंगा, पर कोई नहीं। जी सुनिए जी, कल दशहरा है, शाम ਨੂੰ रामलीला होएगी, वहां तो मिल नहीं पाओगे। ऐसा करना, कल सवेरे 7 बजे जो गुरुद्वारा है ना उसके पास जो तालाब है उत्थे आ जाना, दुल्हन की मुंह दिखाई करा दी जाएगी। जी ओ जी सुनिए, क्या सचमुच माता रानी आती है उस पर?
जी ये तो कल ही पता चलेगा। अगर आपका नसीब हुआ तो माता रानी जरूर दर्शन देगी। जय माता दी। सतनाम वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धरनी पड़े उनो खंड पड़ाई चाप भालू मर खट समुदा। बोलो सियापति रामचंद्र की। और इस प्रकार प्रभु राम ने अपने धनुष पर प्रशंसा चढ़ाकर अपने कानों तक लाकर 31 बाण दशानंद पर छोड़े। 30 बाणों ने दशानंद के 20 भुजाएं और 10 सर काट कर। नरसंहार हुआ है, नरसंहार, हिंदुओं का नरसंहार। अभी अभी बंगाल से खबर आई है, अकोला जिले में कुछ बलवाई मुसलमानों ने हिंदुओं की बस्तियों पर आक्रमण कर दिया है। बच्चे बूढ़े जिसे को काट रहे हैं, औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। हे राम, यहाँ हम रावण वध की चौपाइयाँ गा रहे हैं और वहाँ हमारे भाइयों को मारा जा रहा है। हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी समझा जाएगा। बोलो, तुम में से किन किन के घर में हथियार है? मेरे पास कुल्हाड़ी है, बच्ची के पास आरी होगी भाई। अगर मेरे परिवार को किसी भी मुसल्ले ने हाथ लगाया ना, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। गर्दन काट दूंगा। शांत हो जाइए। पुराना व्यापारी हूं और ये अच्छी तरह जानता हूं कि अफवाहों के बाजार में समझदार भी ठग लिए जाते। जड़ से उखड़ चुकी अंग्रेजी हुकूमत ने इस अफवाहों के बाजार को गर्म कर रखा है, जिसमें आप अपने भाई को भी बैरी समझे। बंगाल में जो हिंदू मरे वो हमारे भाई थे, मगर जिनके साथ हम दशहरे की मिठाइयां बांटते, जिनके घरों से ईद की सेवैयां हमारे घर आती हैं, वो मुसलमान भाई भी हमारे भाई। जब तक किशोरीलाल भारद्वाज लाहौर की मिट्टी पर खड़ा है, किसी पर आंच भी नहीं आनी। लाहौर पाकिस्तान के इब्तिदा की एक निशानी है और इसीलिए लाहौर का पाकिस्तान में शुमार होना जायज है। दोस्तों, हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन लाहौर की कीमत पर तो कतई नहीं, और उसको हासिल करने के लिए हम कोई कमी उठा नहीं रखेंगे। अगर तकरीरों से बात नहीं बनी तो इंशाअल्लाह तलवारें भी उठाएंगे। ऐसे भी बंगाल के मौजूदा हालातों को देखकर ये साफ जाहिर हो जाता है कि हिंदू और मुस्लिम अब साथ साथ नहीं रह सकते। अब हमें अंग्रेजों से ही नहीं, एक दूसरों से भी आजादी चाहिए। इंशाअल्लाह आने वाली ईद हम आजाद मादरे वतन पाकिस्तान में मनाएंगे। कायदे आजाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैर से बैर नहीं मिटता साथियों, प्रीत से मिटता है। आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाइए। एक बात और, इन अफवाहों को तूल मत दीजिए। मेरी आप लोगों से विनती है, बेफिक्र होकर दशहरा मनाइए। लाहौर में सिर्फ रावण चलेगा और कुछ। बाबा, इस महीने का धर्मदान। 7 जन्मों से भी अधिक पुण्य कमा चुके हैं आपके शुक्रान। आप ही के कारण धर्म के कार्य सिद्ध हुए हैं। आपके दिए हुए इस दान से न जाने कितने बेसहारों को सहारा मिलता है। किशोरी बाबूजी, छोटा मुंह और बड़ी बात, मगर इस माहौल में धर्म से ज्यादा हथियार लोगों को सुरक्षा का दिलासा दे सकते हैं। मुस्लिम लीग के कुछ खुराफाती
अगली बार मेरे फैसले पे सवाल उठाने से पहले अपने जन्म की तारीख याद कर लेना शंकर। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से लाहौर की नब्ज पे पकड़ है। मुराद अली और उसके साथी भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, लाहौर में अमन और शांति। जनाब, तलवारों से तो मोहम्मद बाबर की सदी में जंग हुई, लेकिन हमें अपनी जंग लड़ने के लिए पिस्तौल चाहिए, बम चाहिए, हथियार चाहिए, ढेर सारा असला चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो गुलाम। आप ऐसा करो, फौरन जाकर मजिस्ट्रेट चीमा को इत्तला करो, वो हमारे पुराने करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि हथियारों के सिलसिले में वो हमारी मदद जरूर करेंगे। जनाब, गुस्ताखी माफ हो, मगर खून बहाना है तो इकलौता रास्ता नहीं। कहीं तुम किशोरी लाल और नारायण बाबा के तबके के मुखबिर तो नहीं हो गए? गुलाम अली, सरफराज हमारे भाई हैं और इस पार्टी में हर एक को अपनी बात रखने का पूरा हक। सरफराज मियां, लाहौर में जो कोई भी रहना चाहता है उसे मादरे वतन पाकिस्तान को अपनाना, फिर चाहे वो किसी भी कौम का क्यों न हो, हमें उससे कोई रंजिश नहीं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। दशहरे दी वधाइयां जी। शर्मा रही है, मतलब माता रानी नहीं है, कुड़ी है। ओ जी, दशहरा आपको भी मुबारक जी। बड़े सोहने हो तुसी तो। लाजो जी को कह रहा सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना सी हो, तुसी मंदिर चले जी मत्था टेकने के लिए जी। चलिए। क्या बेहूदगी? बेहूदगी नहीं, दशहरा है। मुबारक हो आपनो। सुरपना का गंदी दशहरा। ये क्या तुसे? और कुछ नहीं, क्या है? क्यों आए थे? हैं? हट परे। है कि ये भला? इसमें झांक झांक के क्या दिखता है? लाहौर या दिल्ली? देख, मेरे मुंह ना लग, सारे कहने मेरा गुस्सा बड़ा खराब है। वैसे ना थोड़ी शक्ल भी कोई न्यारी नहीं है। निक्की की गिल्ली और मेरे पैसे लौटा दो, मैंने अपने रास्ते चले जाना है। नहीं दिन तक कर ले जो कर। मैं क्या हट परे? नहीं हटती, चलो कर लो जो करना है। एक ही हो रहे हैं। तस्वीरें ले रहा हूँ तेरी। की? इस डब्बे से ना आदमी के कपड़ों के अंदर दिखता है, औरत के। रब्बा, हाँ, बड़ी चंगी तस्वीर है। एक काम कर, पल्ली तरफ घूम जा। तेरी नानी ने ले जा। क्यों छुप रही है? खड़े रहे डट के। नलायक, बेशरम। पहले भी कह चुके हैं बिना जाने। तू जान ले, हम शहरियों के रंग टंग ये होते हैं हमारे गंदे शौक, ऐसी होती है हमारी नियत। क्या कह रही थी तू? हाँ, चिट्ठे मुखड़े ते काले दिल, बड़ा इतराती थी ना तितली वर्गी। मैं तेरे पंख काटूंगा, ते तस्वीरें पूरे पिंड में छपवाऊंगा, क्योंकि ईमानदार खो बैठा ना मैंने। तेरी सारी अकड़ निकाल देनी है मैंने इन तस्वीरों से। बाबूजी, शेरी बाबूजी, बुआ के दुपट्टे के लच्छे में ना 2 रुपए बंधे हैं। निक्की के पास भी एक आना तो होगा। सारे रुपए गिल्ली सब कुछ आप रख लो, मैं आपको तंग भी नहीं करूंगी। अगर आप कहते हो ना, मैं सबके सामने आपसे माफी भी मांग लूंगी शेरी बाबूजी। पर ऐसा बिल्कुल मत करना शेरी बाबूजी। ये तस्वीरें किसी को भी मत दिखाना, नहीं तो मेरे बाबूजी की पग उछल जाएगी शेरी बाबूजी। मेरे बाबूजी मेरे गुरूर में जीते हैं, मैं उनको कभी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगी।
छुपाई ना तो मैं उसी कुएं में कूद के जान दे दूंगी जहाँ से आपने मुझे